प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। हाँ जी। सर हम कैसे चेंज ला सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। अब मेरे अकेले से अगर जो गवर्नमेंट बदल सकती है तो मैं तो कब का बदल देता। सर काम तो करती नहीं है कुछ भी। देश भी कौन चलाएगा? मोदी जी रहेंगे, देखना क्या चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी ही रहेंगे अच्छा, किस लिए आप रखना चाह रहे हैं? राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? क्योंकि हम परिवारवाद के समर्थक नहीं है। प्रधानमंत्री 10 साल अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, नरेंद्र मोदी लगातार 10 साल से रहे, तो क्या उन्होंने देश के हित में कुछ काम तो किया ही होगा? क्या यूथ के लिए नहीं किया? देखिए, हम इस तरीके से नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते कि उन्होंने नहीं किया है, बट ये है कि जिस तरीके से पहले गवर्नमेंट यूथ के लिए काम करती थी उस तरीके से मैंने अभी तक तो फिलहाल नहीं देखा है। हर कोई 100% सही कर दे, कुछ तो गलतियां होती हैं, इंसान है वो भी। आप देश में बदलाव चाहते हैं या नहीं? बदलाव तो होनी चाहिए, बिल्कुल। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, नौकरी चाहिए हम लोगों को, सिर्फ गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। हाँ जी। आप किसको देखना चाहेंगे? जी, राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों ऐसा क्यों? राहुल गांधी ने ऐसा क्या है कि आप प्रधानमंत्री जो 10 साल से नरेंद्र मोदी उनको नहीं देखकर राहुल गांधी देखना चाह रहे हैं? क्योंकि वो थोड़े एजुकेटेड है और थोड़ा वो अच्छा, राहुल गांधी एजुकेटेड है थोड़ा। चलिए, आप बताइएगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी को ही देखना चाहूँगा। मोदी को क्यों, राहुल गांधी को क्यों नहीं? मोदी को इसलिए क्योंकि अगर हम पिछले कई सालों में देखा जाए तो काफ़ी जैसे जो इंडिया के डेवलपमेंट का अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें तो काफ़ी इसका मतलब रेपुटेशन बढ़ी है। अच्छा, चलिए, आपने कहा कि काफ़ी बढ़ी हुई है। आप ये पहले बताइएगा कि जो मणिपुर का दंगा हुआ, नूर दंगा हुआ, इस पर देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं अभी तक कुछ बोला? नहीं, प्रधानमंत्री ने बोला था, आए थे, वो सफाई दी थी उन्होंने। मणिपुर के दंगा में उन्होंने बोला कुछ? पहले नहीं बोला था, स्टार्टिंग में नहीं बोला था, पर फिर जब प्रेशर थोड़ा सा हुआ तब बोला था उन्होंने बाद में। अच्छा, ये 1 साल हमारे जो कुश्ती खिलाड़ी महिलाएं जो रही हैं वो जंतर मंतर में बैठी रही थी, इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी नेता ने नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, क्यों? जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उस टाइम जो ब्रिजेश जी नहीं, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं थे, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उनने कमेटी बनाई थी और उसके बाद फिर जो भी इंक्वायरी हुई थी वो हुई थी उसके बाद, तो उन्होंने कुछ एक्शन तो लिया था, कमेटी बनाई थी, उसके बाद फिर उन पे भी एक्शन हुआ था ब्रिजभूषण। क्या हुआ था, आप बताएंगे? एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, पर उनको उससे उनके पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आपने उसको स्टडी किया होगा तो आपको कंफर्म होना चाहिए दिया है कि नहीं दिया है? दिया था। अभी आरोप तय हुआ, 2 दिन पहले उनके खिलाफ आरोप तय किया गया है, कोर्ट ने उनको आरोप घोषित किया हुआ है कि उनको करप्ट है उस पर। तो इस्तीफा उस टाइम कहाँ से दिया? तो उनको पद से तो हटा दिया था ना। अच्छा, ये पहले बताइएगा कि आप, एक सवाल हम आपसे सब पूछ रहे हैं, रेजांगला का युद्ध याद है आपको? नहीं याद है। चलिएगा, आपको याद है? नहीं याद है। बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं आप? यस सर। किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं आपकी? राहुल गांधी। अच्छा, कहाँ से आप? दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश भी है? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो घोटाला का आरोप लगा था, सही लगा था या गलत लगा है? पता नहीं सर, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, हमें क्या मालूम इसके बारे में। अच्छा, चलिए, आप किसको देखना चाह रहे हैं? बीजेपी के अलावा, क्योंकि बदलाव तो तभी होगा ना जब बीजेपी हटके तो कोई और रहेगा। तो क्या बीजेपी ने सही काम नहीं किया? नहीं तो बिल्कुल नहीं किया। माइनर, अच्छा, बहुत कम। तो अच्छा, अब की बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में, जैसे INDI आ जाती तो किसका विचार होगा कि कौन बैठे हैं? क्योंकि बहुत से चेहरे अभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी से जो है INDI जो बनी है, इन्होंने चेहरा नहीं घोषित किया हुआ है, उम्मीद लगा दिया कि कभी अखिलेश, कभी राहुल गांधी, कभी कोई, तो किसका चेहरा वैसे देखना चाहिए आप? ये तो क्लियर नहीं है। वो सरकार अच्छा तय करे। हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। हाँ जी। किसकी सरकार चाह रहे हैं? सर जो भी कोई चेंजेस ला सके उसकी, कोई चेंज ला सके, कोई अच्छा सा चेंज कुछ तो आप करे। लेकर आएंगे ना? सर हम कैसे चेंज ला सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। अब मेरे अकेले से अगर जो गवर्नमेंट बदल सकती है तो मैं तो कब का बदल देता। अच्छा, कब को बदल देते हैं? बिल्कुल। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है आप नरेंद्र मोदी से? नहीं खुश है, पर ये है ना कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो तो खत्म होते जा रहे हैं। अब जितना तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है आप? तो यही मान लो यही मान लो। इनडायरेक्टली बोल दिया, डायरेक्ट बोल दो कि नहीं चाहते तो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर ही जब खत्म होते जा रहे हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में आने का फायदा क्या हो रहा है? अभी है कि कंपटीशन आगे बढ़ता ही जाएगा। अब जितने जितने प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा ही बढ़ाते जा रहे हैं, वो
गवर्नमेंट सेक्टर सारे खत्म हो रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे आगे। अच्छा, आप दिल्ली से हैं। मनीष सिसोदिया को आप जानते होंगे, जो शिक्षा मंत्री थे, उनको जेल हुई है, अभी भी जेल में है। तो शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा दिल्ली के स्कूलों में? तो पहले जब गवर्नमेंट स्कूल थे, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुआ हूँ, उस टाइम पे तो बहुत बेकार थे, और जब मैं पास आउट हो चुका उसके बाद स्कूल तो बहुत अच्छी वो हुआ है स्कूल में। फिर उसके बाद उनको जेल में डालना और वो करना, उसके बाद से जो डेवलपमेंट वगैरह थी वो थोड़ी कम हुई है, और जो भी थे बाकी स्कूल वगैरह जो बन रहे थे वो भी सब रुक गए थे। अभी फिर से जैसे हो सके तो क्या पता फिर से बन रहे हो। अच्छा, आपका ये कहना है कि जब से वो उनको जेल हुई थी तो स्कूलों में प्रभाव पड़ गया था? बिल्कुल बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल इफेक्ट तो पड़ा होगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, दिल्ली सरकार के अंतर्गत और आप क्या देखना चाह रहे हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल जेल में गए हुए हैं, जेल जाने के बाद कुछ दिल्ली के अंदर प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? दिल्ली में प्रभाव तो पड़ा है, कोई ना कोई गवर्नमेंट सब सोच रही है कि मेरी गवर्नमेंट आ जाए दिल्ली पे, सेंट्रल पे। जो सेंट्रल पे तो सबका ही चाहती है हर कोई सरकार की, भाई सेंटर पे हमारे कब वो हो। अच्छा, बिल्कुल। चलिएगा, और भी बात करेंगे हम आप लोगों से। आप लोग बताइएगा, आप कहाँ से हैं पहले? मैं हरियाणा से। हरियाणा से। हरियाणा में किसकी सरकार है वर्तमान में? आई डोंट नो। आप हरियाणा से, आपको सरकार नहीं पता किसकी? अच्छा, सेंट्रल में किसको देखना चाह रही हैं आप? किसी को भी नहीं। क्यों? सर काम तो करती नहीं है कुछ भी। देश भी कौन चलाएगा? हम चला लेंगे। अभी तो बीजेपी बीजेपी देखना चाह रही है। क्यों, ऐसा क्या है? कांग्रेस क्यों थोड़ा नहीं? बहुत तो काम कर रहा है। क्या थोड़ा कांग्रेस बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी? शायद नहीं। अच्छा, आपने जो पुराना देखा होगा कि जो हमारे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कितने काम किए थे अटल बिहारी, इसके बाद राजीव गांधी, इंदिरा उन गांधी। लोगों ने किए थे ना, जो अभी करंट में उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना। लेकिन अब जो बीच में कुछ गलतियां हुई तो क्या उनको दोबारा से दोहराने का मौका मिलेगा सही करने का? दे सकते हैं तो कब दोगे? इसी टाइम। इसी टाइम दोगे? चलिएगा, आप बताइएगा क्या दें। बताइए, कहाँ से हैं आप पहले? बिहार से। बिहार से। बिहार में बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है कि कभी वहाँ के पुल टूट जाते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, सरकार बदलती है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो क्या कहना चाहेंगी? बिहार के बारे में कुछ आपको पता है ना? कुछ तो आप बिहार से, तो बिहार के बारे में आप जानती होंगी। नालंदा विश्वविद्यालय तो आपको याद ही होगा, है? वहाँ के पुल टूटते रहते हैं, इधर से पुल बनता जाता है, पीछे से टूटता जाता है, पुल चोरी हो जाता है। क्या कहेंगे इस पर, किसकी गलतियाँ हैं? सरकार की है। बिल्कुल नहीं। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से। चलिएगा, राजस्थान तो बहुत ही सुनहरा है। बिल्कुल सुनाई हो। ठीक है, तो आप बताइएगा, बदलाव चाहते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं चाहते? नहीं चाहते। अच्छा अच्छा। हाँ। किसकी किसकी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाह रहे थे? मोदी जी रहेंगे, देखना क्या चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी ही रहे। रहेंगे अच्छा, किस लिए आप रखना चाह रहे हैं? राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं आप? क्योंकि हम परिवारवाद के समर्थक नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है क्या? कहाँ से, अभी 10 साल में परिवारवाद हो गया आपका? अच्छा, बांसुरी स्वराज को आप जानते हैं, जो दिल्ली से चुनाव लड़ रही नहीं। हैं? नहीं। सुषमा स्वराज की बेटी हैं। हाँ जी, तो 10 साल में इतना कहाँ से? ठीक है। 70 इसके बाद साल- अमित शाह का बेटा चुनाव लड़ रहा है, राजनाथ सिंह का बेटा चुनाव लड़ रहा है, ये ब्रजभूषण का बेटा लड़ रहा है, दामाद लड़ रहा है। 10 साल में इतना हो गया क्या? 70 साल को आपका दिख नहीं रहा है, वो बताइए। अच्छा, 70 साल में तो, अच्छा 10 साल में इनके 5 काम गिना दो। अच्छा, 5 काम कुछ भी गिन लो। क्या गिना दो? वुमन एम्पावरमेंट हुआ है, और और शिक्षा पे बहुत अच्छा काम हुआ है। शिक्षा पे नई नीति लागू हुई है। क्या नई नीति, क्या एक नीति बताइएगा उसकी? ये आप- 2020 में जो शिक्षा की नई नीति आई थी ना, ये अच्छा। आपको नहीं पता? हाँ, मैं पत्रकार हाँ हूँ, जी। मुझे नहीं पता है ना, आप लोग पढ़ते हैं। हाँ जी, तो पता और कर आगे लो। बताइएगा। और इंटरनेशनल रिलेशंस मजबूत हुए हैं हमारे। अच्छा, इंटरनेशनल में मजबूत हुए। हाँ जी, और बहुत सारी स्कीम्स हैं। एक खबर आई थी, आपने देखा होगा या नहीं सुना होगा, आपको बता दें कि इंटरनेशनल जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो एक खबर आई हुई थी, उसको बाद में बड़े चैनल ने नहीं चलाया है। आपको बता दें कि 2024 जनवरी से लेकर अप्रैल मंथ के बीच में 5 से 11 बच्चे किल मार दिए गए थे वहाँ पर, यूके, यूएसए, अमेरिका के जैसे, कनाडा जैसे देश में। उस पर सरकार अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ऑप्शन नहीं उठाया। उस क्यों? पे दूसरे देश में जाकर हम वो नहीं दिखा सकते। वो जब मोदी जी ने अपने वहाँ पर वॉर को रुकवा कर अपने इतने बंदे निकलवाए, उसको आपको दिखा नहीं। वो 5 बंदे आपने कहीं से गलत न्यूज़ देख ली, वो आपने इतना हाईलाइट कर दिया। अच्छा, तो वो गलत भी- न्यूज़ बहुत थी। हाँ जी, ऐसा एजेंडा फैलाया जाता है कि कुछ गंदा
अब एक बार आप उसको सर्च कीजिएगा कि ऐसा सही है कि नहीं सही। अच्छा, एक बार आप बताइएगा, आप गलत न्यूज, रेजांगला का जो स्मारक था तोड़कर 2.5 से 5 किलोमीटर के अंदर कर लिया गया हिंदुस्तान की धरती में, और कितना सही किया गया है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब बीजेपी की गलतियां आ गई सामने तो आपने कहा कि हमारे बारे में जानकारी नहीं। नहीं, जो नहीं पता उसके बारे में नहीं, जो पता है उसके बारे में बात करिए ना आप। देश के 114 जवान जो चीन के सैनिकों को, एक सिपाही हिंदुस्तान का चीन के 10 से 11 सिपाही मार रहा था, वो आपको याद नहीं है, और आपको ह्यूमन पावर्स याद है, आपने पापा ने वार रुकवा दी ये याद है क्या? आप पढ़ क्या वहां से हमारे आपने पांच बंदों पे फोकस कर लिया, वहां से 500 बंदे निकाल के लाए, उन पे फोकस नहीं किया आपने। तो 5 बंदे क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी स्टूडेंट थे, वो भी स्टूडेंट। 5 को छोड़ देते, फिर 5 को ले आते, 500 को छोड़ देते, आप तो फिर उनका रोना रोते। देखिए, 500 कोविड-19 के दौरान था, 5 बंदे 2024 का है। कुछ तो गलत होगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई गॉड है, गॉड नहीं है, भगवान नहीं है कि हर कोई 100% सही कर दे। कुछ तो गलतियां होती हैं, इंसान है वो भी, इसलिए। अच्छा, कुछ तो गलतियां होती हैं। अच्छा, चुनावी चंदा याद है आपको? हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड हाँ है? हाँ जी। तो इस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही कुछ? अभी उसने आरबीआई को रिपोर्ट सौंपेगी उसको, उसके साथ बाद ही कुछ फैसला। घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा किया है। अब उसका सामने आएगा ना, अभी रिपोर्ट से कितना क्या है, अब कितना सामने लाना चाह रहे हो? अभी तो देखो ना, रिपोर्ट उसको जाएगी ना, अभी तो कहाँ से किसको? कितना आया। किसको जाएगी? एसबीआई ने तो सब सौंप दिया, किसको जाएगी? अभी नहीं सौंपा है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी डाटा दिया है कितना पैसा गया है, कहाँ से गया है। अनुमान तो लगाया जा रहा है ना कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। तो अभी अनुमानित है, अभी फिक्स नहीं है, तो फिक्स हो जाते हैं उसके बाद बात अच्छा, करते हैं। बीफ कंपनी जो है 250 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी करती है। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी के विषय में है तो थोड़ा सा मैंने आपसे बात की थी इस वजह हाँ से। जी, स्टूडेंट हैं, आपसे ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने थोड़ा सा बात की थी इस वजह से हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, अच्छा, इतना मैं पॉलिटी में वो रहता नहीं, बट जो जितना अच्छा, पता है। एक चीज जैसे कि बहुत से काम किए आप, राजस्थान में गैस का जो भाव है क्या है सिलेंडर का? गैस का भाव अभी तो 800 रुपये है। 800 है? हाँ जी, 800 ही है। बताइए, 500 रुपए है बताते हैं। हाँ, हम तो 500। नहीं है, हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, आप राजस्थान से हैं, तो आप हाँ हाँ, नहीं काफी टाइम से यहीं रह रहे हैं ना, तो उसका पता नहीं है अभी। तो ऐसा भेदभाव क्यों? दिल्ली की जनता को कुछ और, बिहार की जनता को और, तो अब राजस्थान की जनता को और। क्या राजस्थान वाले ज्यादा प्यारे हैं प्रधानमंत्री के? प्यारे नहीं, वहाँ पर अपना टैक्स का वो होता है ना कि ये। चलिएगा, बात करते रहेंगे आपसे। हम मैम के पास आते हैं। आपका नाम क्या है? सिमरन रावत। अच्छा, आप बदलाव चाहती हैं या नहीं? बदलाव तो चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम यूथ हैं, हमें आगे चल के अपना भी आगे करियर है, हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा वैकेंसीज निकले, प्राइवेट सेक्टर्स में भी अच्छा हो, ताकि क्या बोलते हैं अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आ रहे हैं उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहे, तो हम भी चाहते हैं कि बदलाव हो। अच्छा, तो अच्छा, प्रधानमंत्री 10 साल अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, नरेंद्र मोदी लगातार 10 साल से रहे, तो क्या उन्होंने देश के हित में कुछ काम तो किया ही होगा? क्या यूथ के लिए नहीं किया कोई काम? देखिए, हम इस तरीके से नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते कि उन्होंने नहीं किया है, बट ये है कि जिस तरीके से पहले गवर्नमेंट यूथ के लिए काम करती थी उस तरीके से मैंने अभी तक तो फिलहाल नहीं देखा है, और मैं चाहूँगी कि क्या बोलते हैं अगर उनकी भी सरकार आए, कोई और भी सरकार आए, तो यूथ पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनके एजुकेशन पर, चाहे आगे करियर वाइज उन्हें जो भी चूज़ करना हो उसमें उन्हें हेल्प की जाए हर तरीके की। अच्छा, हेल्प की जाए हर तरीके से। तो जैसे कि कांग्रेस ने, आपने कहा कि कांग्रेस में वैसे किसको, आईएनडीआई की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगी आप? देखिए, मैं एक्चुअली पर्सनली किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस। आपके थॉट क्या है? जैसे कि आपने कहा कि दूसरे बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव में भी तो आईएनडीआई आएगी, तो उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से वही पर्सन आना चाहिए जो वेल एजुकेटेड हो, जो संभाल सके। मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि वो फिर ये हो जाएगा कि आप इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, और जिस गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए मैं जा रही हूँ उसमें हमें सिखाया गया आप किसी गवर्नमेंट के उसके लिए काम नहीं कीजिए, आप एज अ ऑफिसर काम कीजिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी आए एजुकेटेड आए, और वो आगे चल के ऐसे बदलाव करे जो सिर्फ यूथ ही नहीं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, हर एक उसको हर एक क्या बोलते हैं एज के पर्सन को अच्छी राहत वाली जिंदगी मिले, और मतलब उन हर किसी का विकास हो। जब विकास की आपने बात की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती थी विकास की ओर, और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से
नीचे के लोगों से लेकर ही चलती रहती, बोलती रहती है। तो सबसे ज़्यादा विकास किसमें देखने को आपको मिला होगा? क्योंकि आपने दोनों सरकारें देखी हैं। देखिए, कार्यकाल तो दोनों सरकार का अपना अलग-अलग रहा है। एक 70 साल रही है और एक 10 साल रही है। 10 साल में उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो भी बढ़िया है और 70 साल में जो वो करते आ रहे हैं उस हिसाब से भी बढ़िया है। मैं जितना देखा गया है उन्होंने दोनों पार्टी अलग-अलग उसमें ध्यान देती है। जो बीजेपी सरकार है वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों में वो बिलीव रखती है और जो कांग्रेस पार्टी है वो ज़्यादातर लोगों के डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रखती है। तो वो दोनों ही पार्टियों ने सही काम किया है अपने-अपने उसमें। चलिए, दोनों पार्टियों ने सही काम किया। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो है नरेंद्र मोदी की सरकार वर्तमान में चल रही है, ये कहते हैं हमने राम मंदिर बनवाया, अभी मथुरा काशी बाकी है, तो ये सही है या गलत है? मंदिर इम्पोर्टेंट है या बच्चों के लिए रोजगार इम्पोर्टेंट है? देखिए, दोनों ही अपने-अपने तरीके से इम्पोर्टेंट है। अगर आप धर्म के उसमें देखेंगे तो लोगों का धार्मिक जो एक बोलते हैं ना धर्म से प्यार, वो भी एक तरीके से ज़रूरी है और जो रोज़गार है वो भी एक तरीके से ज़रूरी है। अच्छा, रोजगार के साथ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि 70 से 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए और आज भी कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम राशन देते हैं। ये देश के लिए गौरवमयी है या फिर कैसा है? 80 करोड़ जनता इस टाइम राशन ले रही है तो कितना सही है? देखिए, राशन अगर देखिए, राशन तो फ्री में इसीलिए मिल रहा है, कोविड के बाद से ही मिल रहा है, ठीक है? उससे पहले कि कोई भी इतना फ्री में नहीं देते थे, उसके भी चाहे आप बीपीएल कार्ड वालों के देखें तो उसमें भी कुछ ना कुछ पैसे वो लेते थे। अब इसलिए फ्री कर दिया गया क्योंकि कोविड के बाद से हमारे जो हालात हैं, देश के हालात हैं, वो इस तरीके से सुधरे हुए नहीं हैं और इसलिए ताकि जो उनका खर्च हुआ है इतने टाइम में कोविड में, तो वो चीज़ वो आगे कवर अप कर पाए, इसलिए वो दी जा रही है उनको मदद। और ज़रूरी नहीं है कि आगे भी वो लगातार दिए ही जाए, कभी भी स्कीम चेंज हो सकती है। जैसे कि आपने देखा है वो भी आगे-आगे बीच में बढ़ाया जा रहा है कुछ-कुछ महीनों के लिए। क्या पता आगे चल के ये स्कीम आ जाए कि आगे चल के पेमेंट करनी पड़े। अच्छा, आगे चलकर पेमेंट करनी पड़े। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया।